दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में आज खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर टहलका मच गया। भारत की बैटिंग लाइनअप को ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में ही तगड़ा झटका दिया और हमारे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लगातार दूसरे वनडे में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के नए तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने अपनी जादुई इनस्विंग से कोहली को ऐसा चकमा दिया कि वह सिर्फ 4 गेंदों में 0 पर LBW आउट हो गए। इस शर्मनाक डक ने न सिर्फ स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का दिल तोड़ा, बल्कि ड्रेसिंग रूम में भी हंगामा खड़ा कर दिया। खबरों के मुताबिक कोच गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने कोहली को जमकर खरी खोटी सुनाई। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला? कैसे कोहली का 0 पर आउट होना ड्रेसिंग रूम को जंग का अखाड़ा बना गया? चलिए इस धमाकेदार ड्रामे की पूरी कहानी बताते हैं और वो तगड़ा वीडियो भी दिखाएंगे जो ड्रेसिंग रूम में हुआ। लेकिन उससे पहले, अगर आपको लगता है कि भारत ये वनडे जीतकर सीरीज में बराबरी कर लेगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एडिलेड ओवल में आज का मुकाबला भारत के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे में भारत को 136 रनों पर समेटकर आसानी से जीत हासिल की थी और अब वह सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत को अगर तीसरे वनडे से पहले सीरीज जीवित रखनी है तो आज जीत जरूरी है। लेकिन कहानी शुरू हुई टॉस से, जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे लेकिन बैटिंग से भी खुश हैं। भारत ने अपनी प्लेइंग एक्साई में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने फिलिप की जगह एलेक्स कैरी और एलिस की जगह जेवियर बार्टलेट को शामिल किया। मैच की शुरुआत भारत के लिए बेहद धीमी रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी शुरू की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और खासकर जेवियर बार्टलेट ने कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले 5 ओवर में भारत सिर्फ 14 रन बना सका और रोहित एक बार रन आउट होने से बाल बाल बचे। लेकिन 6.3वें ओवर में बार्टलेट ने पहला झटका दिया। गिल 9 रन पर मिचेल मार्श को कैच दे बैठे। भारत 19 रन पर एक विकेट था और अब सबकी नजरें थीं विराट कोहली पर, जो पिछले मैच में भी 0 पर आउट हुए थे। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कोहली अपने पुराने रंग में लौटेंगे और भारत को मजबूत शुरुआत देंगे। लेकिन दोस्तों, जो हुआ उसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। 6.5वें ओवर में बार्टलेट ने एक शानदार इनस्विंग गेंद डाली। गेंद तेजी से अंदर आई और कोहली पूरी तरह चूक गए। गेंद उनके पैड्स पर जाकर लगी और अंपायर अलाउद्दीन पालेकर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। कोहली ने DRS लेने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह जानते थे कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। सिर्फ 4 गेंदों में 0 रन बनाकर कोहली पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हजारों फैंस जो कोहली के बल्ले से रनों की बारिश की उम्मीद लेकर आए थे, निराश हो गए। लेकिन फिर भी विराट कोहली के सम्मान में फ्रेंच ने खड़े होकर तालियां बजाई और आउट होने के बावजूद विराट कोहली ने अपना हाथ उठाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली का यह आखिरी मैच है। एक्स पर फैंस ने लिखना शुरू कर दिया, कोहली को अब ब्रेक चाहिए। क्या हिटमैन और किंग दोनों फेल? 11 ओवर बाद भारत का स्कोर था 33 रन पर 2 विकेट। रोहित शर्मा 8 और श्रेयस अय्यर 10 क्रीज पर थे। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही कोहली उदास और निराश मन से ड्रेसिंग रूम पहुंचे, वह खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। 2025 में उनकी ODI फॉर्म पहले से ही खराब है। 10 इनिंग्स में सिर्फ 244 रन, औसत 24.4 और इस सीरीज में अब तक 2 डक। लेकिन ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर का गुस्सा देखने लायक था। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही कोहली अंदर आए, गंभीर ने उन पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। गंभीर ने कथित तौर पर कुछ तीखी और सख्त बातें कहीं, जैसे, तुम जैसे सीनियर से ऐसी गलती, यह टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं। गंभीर का मानना था कि भारत सीरीज में पीछे है और कोहली जैसे लीजेंड से डक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कोहली ने शुरू में अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन गंभीर का गुस्सा तो आप जानते ही हैं, वह ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। गंभीर ने कोहली की खराब फॉर्म और इस सीरीज में लगातार 2 डक पर जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कोहली के अप्रोच पर सवाल उठाए और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। कोहली, जो पहले से ही अपनी फॉर्म को लेकर दबाव में थे, गंभीर की बातों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों के बीच ड्रेसिंग रूम में तीखी बहस शुरू हो गई। खबरें तो यह तक कह रही हैं कि यह बहस इतनी गर्म हो गई कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई। कोहली ने गंभीर के ताने का जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोच को ऐसे समय में सपोर्ट करना चाहिए, न कि ताने मारना।
गंभीर ने जवाब में और सख्ती दिखाई और दोनों दिग्गजों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि यह ड्रामा इतना बढ़ गया कि बाकी खिलाड़ी जैसे केएल राहुल, अक्षर पटेल और सपोर्ट स्टाफ को बीच बचाव के लिए दौड़ना पड़ा। कोहली और गंभीर को अलग अलग करना पड़ा, वरना ड्रेसिंग रूम सचमुच जंग का अखाड़ा बन जाता। ये पहली बार देखा गया कि कोहली और गंभीर, जो दोनों ही अपने जुनून और आक्रामक रवैये के लिए मशहूर हैं, आपस में इतने बड़े टकराव में उलझ गए। एक्स पर कुछ फैंस ने पुरानी क्लिप्स शेयर की जिसमें गंभीर और कोहली के बीच पुराने मतभेद आईपीएल 2023 एलएसजी वर्सेस आरसीबी की बातें उठ रही हैं। लेकिन यह नया ड्रामा भारत की सीरीज हार की स्थिति को और गंभीर बना रहा है। क्या सचमुच भारतीय टीम में फूट पड़ गई है? कोहली का लगातार दूसरा डक और गंभीर का गुस्सा, यह सब टीम में तनाव का साफ संकेत है। कोहली का ओडीआई रिकॉर्ड भले ही शानदार हो, 13,906 रन, 50 शतक, लेकिन 2025 में उनकी फॉर्म ने फैंस को निराश किया। दूसरी ओर गंभीर की सख्त कोचिंग स्टाइल को पहले भी आलोचना मिली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-3 हार में भी उनके और रोहित शर्मा के बीच तनाव की खबरें थीं। अब कोहली के साथ यह टकराव क्या भारत की सीरीज में वापसी को और मुश्किल कर देगा? गंभीर का गुस्सा जायज लगता है। भारत को टॉप ऑर्डर से रन चाहिए और कोहली जैसे खिलाड़ी से डक बर्दाश्त नहीं। लेकिन ड्रेसिंग रूम में लीजेंड को लताड़ना क्या सही था? कोहली का गुस्सा भी समझ आता है, वह पहले से दबाव में है और कोच का ताना उन्हें बुरा लगा। यह छोटी सी चिंगारी ड्रेसिंग रूम में आग बन गई। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या गंभीर की सख्ती भारत को जीत दिलाएगी या यह ड्रेसिंग रूम का माहौल और खराब कर देगी? फैंस दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ का मानना है कि कोहली को अब संन्यास लेना चाहिए क्योंकि उनकी फॉर्म टीम पर बोझ बन रही है। वहीं कुछ गंभीर की सख्ती को जरूरी बता रहे क्योंकि भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत गेंदबाजी अटैक के खिलाफ अनुशासन चाहिए। लेकिन इस ड्रामे ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस ड्रामे में गलती किसकी थी? क्या गंभीर का कोहली को लताड़ना सही था या कोहली का गुस्सा जायज था? क्या भारत आज 250 प्लस बनाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा और सीरीज में बराबरी करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, एडिलेड ओवल में 23 अक्टूबर 2025 को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर अपने जज्बे और आक्रामक खेल का परचम लहराया। इस मुकाबले का महत्व इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि पहला वनडे भारत के लिए निराशाजनक रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने उसे आसानी से जीत लिया था। पूरे देश की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई थीं। क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस बार आत्मविश्वास के साथ उतरकर मैदान में अपनी छाप छोड़े। टीम इंडिया ने इस मैच के लिए पूरी तैयारी के साथ रणनीति बनाई थी। कप्तान शुभमन गिल अपने आक्रामक नेतृत्व और निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बल्लेबाजी के पहले ओवरों में ही अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने का जिम्मा उठाया। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों की मौजूदगी ने टीम में आत्मविश्वास और संतुलन बढ़ाया। रोहित की सिक्सर किंग की भूमिका, कोहली की क्लासिक शॉट चयन कला और गिल की युवा ऊर्जा ने भारत को मैच के शुरुआती ओवरों में दबदबा बनाए रखने में मदद की। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी किसी से कम नहीं थी। मिशेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने हर ओवर में चुनौती पेश करने का मन बनाया। उनके बल्लेबाज जैसे ट्रेविस हेड और कैमरून ग्रीन हर मौके पर रन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड अपने अनुभव और गति के साथ भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। इस मैच की खासियत सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी ही नहीं थी, बल्कि यह मानसिक खेल और रणनीति की जंग भी थी। भारत ने अपने अनुभव और युवा खिलाड़ियों के उत्साह के बीच संतुलन बनाकर एक मजबूत टीम प्रदर्शन किया। पूरे मैच में फैंस के लिए रोमांच और हर ओवर में बदलते मोड ने इस मुकाबले को यादगार बना दिया। एडिलेड ओवल का स्टेडियम हमेशा से ही क्रिकेट का मेला रहा है। इस मैच में स्टेडियम लगभग पूरा भरा हुआ था और हर सीट पर फैंस मौजूद थे। भारतीय समर्थक पूरे जोश और उत्साह के साथ टीम इंडिया को चीयर कर रहे थे।